To stay updated, subscribe to TJA Academy. थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम फॉर्मूले के थ्रू स्लोप मालूम कर सकते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो हम डेरिवेटिव्स के थ्रू स्लोप मालूम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो हम टेंजेंट के थ्रू स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसी को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एज्यूम करें शेप आ गया, हमारे पास दो पॉइंट एक्सट्रीम मौजूद हैं, यहाँ मैक्सिमम y का मौजूद है और यहाँ मिनिमम y मौजूद है। ओके, अब नीचे वाला जो ग्राफ है यहाँ हमने x रखा, यहाँ इसी फंक्शन का डेरिवेटिव रखा है। अब वैल्यूज़ तो कोई है नहीं कि डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाए तो हम इसको ड्रॉ कर ले, नहीं, हमारे पास ग्राफ है तो हम ग्राफ के थ्रू डेरिवेटिव का बिहेवियर मालूम करेंगे। और हमें पता है कि जब हम ग्राफ के थ्रू डेरिवेटिव्स का बिहेवियर, स्लोप मालूम करना चाहते हैं या डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे लेट सपोज यहाँ पर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक पॉइंट है, अब इसका कोई ना कोई एंगल है। अभी ये स्टीपर फ्लैटर हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई कंपैरिजन में नहीं है, स्टीपर फ्लैटर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस पॉइंट पे इसको हमने कह दिया यहाँ पर x1। ओके, कोई ना कोई होगा क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू तो है ना इसकी, कितनी है अभी नहीं पता। अच्छा, आगे आ जाए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर। अच्छा, यहाँ जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपने देखा कि वैल्यू थोड़ी सी ये जो टेंजेंट है ये थोड़ा सा फ्लैटर हो गया है, एक्स एक्सिस की तरफ हो गया है। इसका मतलब है इन दोनों के कंपैरिजन में ये स्टीपर है, ये फ्लैटर। और जब स्टीपर होता है तो हमें पता है स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फ्लैटर होता है स्लोप की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब जब हम x1 से इस नए पॉइंट पर आए x2 पे, तो x1 से x2 पे आए तो स्लोप की वैल्यू कम हो गई। देखें, कोई ना कोई एंगल तो है ना। और जब हम यहां पहुंच गए तो ये एंगल कम होते 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 आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, फ्लैट हो गया, कोई एंगल नहीं बचा है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर स्लोप टेंजेंट के एंगल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका मतलब स्लोप की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाए x3, इसका मतलब यहाँ कोई स्लोप था, x2 पे का स्लोप कम हो गया और x3 पे पहुंचे तो स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया। इसी को नीचे लेके आ जाए, x1 x2 x3। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि स्लोप की वैल्यू तो हमें पता लग रही है ज़्यादा थी, कम थी और कम हो गई, 0 हो गई, लेकिन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, यानी इस लाइन से ऊपर ड्रॉ करें या नीचे ड्रॉ करें। तो आप देखें ज़रा इसकी डायरेक्शन कैसी है, दिस वन। तो हमने ये कंपेयर किया था पहले ही कि ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव था, थोड़ा पॉजिटिव में कम हो गया और अब 0 हो गया। इसका मतलब है पहले कोई वैल्यू थी वो ऐसा ऐसा कम होते होते कहाँ पहुँच गई, 0 हो गई। तो आप देखें हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। x1 पे कोई ना कोई स्लोप की वैल्यू होगी, वो हम एज्यूम कर लेंगे, ये रही। x2 पर थोड़ी सी कम थी तो हमने ये एज्यूम कर ली, और x3 पर 0 हो गई थी तो हमने ये एज्यूम कर ली। तो इसका मतलब है कि अगर मैं स्लोप को ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, इसी x3 तक। अभी हमने आगे ड्रॉ नहीं किया। अब हम मज़ीद आगे जाते हैं। अब देखें दोबारा इसका कोई ना कोई एंगल बन गया, यानी कोई ना कोई स्लोप की वैल्यू आ गई, ये आ गई x4। x4। अच्छा, अब गौर से देखें, कोई ना कोई वैल्यू तो है लेकिन अब पॉजिटिव नहीं बल्कि अब कैसी है, नेगेटिव है। यानी जब x3 से x4 पे गया तो कोई ना कोई स्लोप की वैल्यू आ गई और पॉजिटिव में नहीं आई बल्कि नेगेटिव में आई, यानी ये वैल्यू मजीद नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे, यहाँ कहीं आ गई होगी यहाँ पे कहीं। अच्छा, इसी तरह इसको मजीद अगर यहाँ लेके आ जाऊँ तो आप देखें ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, लेकिन ये स्टीपर हो गया। यानी यहाँ नेगेटिव अगर 2 था तो यहाँ आके -4 हो गया, नेगेटिव में स्टीपनेस बढ़ गई। x5
x5, इसका मतलब है यहाँ पर x5 में और नेगेटिव हो गया और नीचे आ गया, नेगेटिव में और नीचे आ गया, कोई मसला नहीं। अच्छा अब फिर यहाँ पर देखें, है अभी भी नेगेटिव लेकिन अब थोड़ा सा फ्लैटर हो गया, यानी वैल्यू नेगेटिव में थोड़ी कम हो गई, है नेगेटिव में वैल्यू थोड़ी कम हो गई, x6 नेगेटिव में वैल्यू कम होने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ और कम, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही थी, नेगेटिव वैल्यू में कम होने का मतलब थोड़ी सी वापस ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो दोबारा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें मिल गया, यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। नेगेटिव हुई, नेगेटिव और बढ़ी, नेगेटिव कम हुई और फिर 0 हो गई। यहाँ पर पॉइंट ये रहा। तो अगर मैं अब इस बिहेवियर को ड्रॉ करना चाहूँ कि यहाँ तक तो पॉजिटिव था, कम होते होते 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर और नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिविटी तो रहा लेकिन नेगेटिविटी में थोड़ी कमी आ गई, तो इसका मतलब वापस टर्न किया, और फिर यहाँ पर नेगेटिव में कम होते होते वापस कहाँ पहुँच गया, 0, यहाँ आ गया 0। यहाँ तक हमने क्या काम किया, इस फंक्शन का स्लोप ड्रॉ कर रहा है। अच्छा इसके बाद अगर हम मज़ीद टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं एक तो पॉजिटिव और फिर स्टीपर होता चला जा रहा है, तो कुछ शेप इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव और फिर बढ़ता चला जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर दो चीज़ हमने देख ली, नंबर 1 एक फंक्शन, और दूसरी डायग्राम जो पैरेलल बनाई है हमने उसी फंक्शन का क्या दिखा है, स्लोप दिखा। अब ऑपरेशन पे अप्लाई करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये जहन में रखें कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की। और x की कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, या तो y जिस पर मैक्सिमम हो या तो y जिस पर मिनिमम हो। हमें अभी y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू मालूम करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन का y की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम x की कौन सी वैल्यू लें जिस पर y या तो मैक्सिमम हो या जिस पर y या तो मिनिमम हो। ये ऑब्जेक्टिव है इसका। हमें वैल्यू चाहिए x की, और x की कौन सी वैल्यू चाहिए जिस पर y ऑप्टिमम हो, यानी या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम। ठीक है, इसका मतलब हमें वैल्यू ये मालूम करनी है, ये x1 x2 इसकी वैल्यू मालूम करनी है जिस पर y क्या हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अब आप गौर से इस डायग्राम को देखें, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे, एक ये x3 कि इस x पर y मैक्सिमम है, और ये x7 कि इस x पर y मिनिमम। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको x की वैल्यू मालूम करनी है और x की ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जिस पर y मैक्सिमम या मिनिमम हो, तो आप इन तमाम वैल्यूज में से गौर से देखें, सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यूज हैं। x3 एक ऐसी x की वैल्यू है जिस पर y मैक्सिमम है, और x7 x की वैल्यू ऐसी है जिस पर y मिनिमम है। अब हमें यही पता करना है कि जो भी x की वैल्यू हमारे फंक्शन हमें दे रहा है उस पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है। अच्छा, बेसिकली x3 पर क्या चीज 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है, तभी तो बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस है। और आज स्लोप अगर इक्वेशन से निकालें तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन पे डेरिवेटिव अप्लाई करूं, यानी dy ओवर dx, इसी चीज को यहाँ प्राइम से भी शो कर सकते हैं, f प्राइम ऑफ x। अगर मैं इसको 0 कर दूं, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर इसको 0 कर दूं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर इसको 0 कर दूं, तो बेसिकली ये सारे पॉइंट निकल जाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट रह जाएंगे, x3 का और x7 का पॉसिबिलिटी। क्योंकि सबको पता है कि इन्हीं दोनों पॉइंट पर स्लोप 0 है, बाकी सब पर कोई ना कोई वैल्यू है, या तो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है। आई रिपीट, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसको 0 किया, फंक्शन के डेरिवेटिव को जैसे ही 0 किया सारे पॉइंट निकल गए, सिर्फ 2 पॉइंट रह गए, x3 वाला और x7 वाला। कि अब यही वो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव कैसे हैं, 0 है, यहां पर डेरिवेटिव कैसे हैं, 0 है। ओके, अब यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करें, जो भी इक्वेशन बचेगी, सॉल्व फॉर
x। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन बचेगी तो वहाँ से x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब x की कोई सी भी वैल्यू आए, अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि इस x पर ये जो x निकला है ये x3 वाला x निकला है यानी ऐसा x है जिस पर y मैक्सिमम है, या ये जो x निकला है x7 निकला है यानी ऐसा x है जिस पर y कैसा है मिनिमम। अभी ये कंफर्म नहीं है। हमने क्या काम किया, फंक्शन लिया, फंक्शन को डेरिवेट किया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया और वहां से x की वैल्यू निकाल ली। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इस x पर या तो y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्यों, आपने डेरिवेटिव को 0 करके निकाला है। तो जब डेरिवेटिव को 0 करके निकालते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो वैल्यू x की निकली है उस पर y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस x पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए कि इस x पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस चीज को मालूम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसी डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लेंगे। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है, कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे। बस अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, जब इसका डेरिवेटिव लिया फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी चीज को ग्राफिकल कैसे करेंगे, जब फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहली दफा तो इसका मतलब वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये तो है ही डेरिवेटिव। जब हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये कौन सा डेरिवेटिव आ जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जैसे कैसे, अब दो ही एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये जो x निकला होगा या तो x3 वाला निकला होगा या x7 वाला निकला होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहीं से हमने कंक्लूड करना है। अब टेंजेंट की दो पॉसिबिलिटीज आ गई, यानी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉसिबिलिटी दो हैं, या तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है ये वाला, या सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है ये वाला। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखें। फंक्शन लिया, फंक्शन को डेरिवेट किया और उसको 0 के बराबर रख दिया, तो सारे पॉइंट्स निकल गए, सिर्फ दो पॉइंट रह गए। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो x की वैल्यू हमने निकाली है 0 करने के बाद x के लिए सॉल्व किया, और x की जो वैल्यू हमने निकाली है ये वाला x है, ये वाला x है, यानी ये वो वाला ऐसा x है जिस पर y मैक्सिमम है या ऐसा x है जिस पर y मिनिमम। अभी ये कंफर्म नहीं है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लिया। जब हम इसके टेंजेंट को डेरिवेटिव कह रहे हैं तो डेरिवेटिव के टेंजेंट को सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे, बिल्कुल यही वाला। अब हमने दो पॉइंट ले लिए, उन्हीं दोनों पॉइंट पर यहाँ हमने डेरिवेटिव निकाला, यहाँ निकला नेगेटिव, यहाँ निकाला, यहाँ निकला पॉजिटिव। अब हमने कहा दो पॉसिबिलिटीज हैं सेकंड डेरिवेटिव की, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अब गौर से देखें, कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं कि जब हम फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 कर दें, फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 कर दें, तो अगर फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड ऑर्डर नेगेटिव हो लेस देन 0, अगर फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड ऑर्डर कैसा हो, नेगेटिव हो, यानी लेस देन 0 हो, इसका मतलब है x वो निकला है जिस पर y कैसा है, मैक्सिमम है। x वो निकला है जिस पर y कैसा है, मैक्सिमम है। और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो x निकला है जिस पर y कैसा है, मिनिमम है। आई रिपीट, आपने फंक्शन लिया, फंक्शन को डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद 0 करके x की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही डेरिवेटिव को 0 करके x की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज खत्म हो गई, सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज रह गई। अब हमें ये जानना है कि जो x की वैल्यू निकली है इस पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमने डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लिया। अगर वो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है जो x की वैल्यू निकली है उस पर y मिनिमम है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो जो x की वैल्यू निकली है उस पर y मैक्सिमम है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू (10x - 0.5x स्क्वायर) और
अगर इसी y और x के रिलेशनशिप को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का आएगा। कुछ इस तरह का शेप बनेगा अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पर y मैक्सिमम है। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पर y मैक्सिमम है, यानी x के वो यूनिट चाहिए जिस पर y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। ओके, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज एट मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आपको पता है कि y के मैक्सिमम या मिनिमम पर अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमारा फंक्शन का पहला स्टेप क्या है? आप फंक्शन का क्या लें? डेरिवेटिव लें। जैसे आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे हमने लिया dy ओवर dx। 10x को अगर हम डेरिवेटिव वाले प्रोसीजर से सॉल्व करें तो उसका आंसर आएगा 10 माइनस, अगर 0.5 को सॉल्व करें यानी 0.5 अपनी जगह रहेगा, 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर बन जाएगा 1 लिखते नहीं है तो ये बचेगा x। तो ये तो आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस डेरिवेटिव को किसके बराबर रखें? 0 के बराबर। तो आपने इसको कर दिया इक्वल टू 0, मीन्स 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10 आ गई। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि x की ये जो वैल्यू 10 आई है इस पे y या मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। उसके लिए तरीका क्या है? तरीका क्या है? आप इस डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव ले लें, जैसे है dy स्क्वायर ओवर dx डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका नहीं, इसका हम ले चुका, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 10 कांस्टेंट नंबर अलग से लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ बेसिकली -1 लिखा हुआ है, इसका आप डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा -1। तो इसका कंक्लूजन बना -1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब और से देखें कि जो -1 आया, -1 शोज द सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, नेगेटिव में मतलब लेस देन 0, और जब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो उसका मतलब जो x की वैल्यू निकलती है उस पर y कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो आई रिपीट, फंक्शन आपके पास मौजूद है, जैसे ये फंक्शन मौजूद था, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पर y क्या है? मैक्सिमम हो। तो हमने इसके ऑपरेशन अप्लाई किया, इसको सबसे पहले डेरिवेट किया, इसको भी डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया, फिर इसको रख दिया 0 के बराबर, इसको भी रख दिया 0 के बराबर, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो x की वैल्यू निकली है इस पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये x पे हो सकता है y मैक्सिमम हो, इस x पे हो सकता है y मिनिमम हो। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हमें तो वो x चाहिए था जिस पर y मैक्सिमम है, तो इस चीज़ को जानने के लिए कि वाकई मैक्सिमम वाला निकला है, हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया, हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है ये ऐसा x निकला है जिस पर y कैसा है? मैक्सिमम है। और अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो x निकला है इस पर y कैसा है? मिनिमम है। जब हमने इस डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर आया -1। -1 मीन्स लेस देन 0, इट मीन्स y इज एट मैक्सिमम व्हेन वी आर कंज्यूमिंग 10 यूनिट्स ऑफ x। तो जब हमारे पास x के 10 यूनिट्स होंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आई होप ये ऑप्टिमाइजेशन का ऑपरेशन आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।